रमज़ान की मसरूफ़ियत और ईद की मसरूफ़ियत इनसे तो हो गए हम माशाल्लाह से फ़ारिग हो गए। अब हम जो है अपनी रूटीन में आम लाइफ़ की रूटीन में जो है ना हम लोग अब आ गए हैं, जो कि बहुत थकावट, बहुत थका देने वाले दिन और बहुत जो है वो एनर्जेटिक दिन हमारे जो हम लोगों ने जो गुज़ारे हैं। तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी ख़वातीन जो हैं इस चीज़ से एग्री करेंगी कि वो बहुत ही ज़्यादा थक गई हैं और कुछ रेस्ट करना चाहती हैं। लेकिन रेस्ट क्या करनी है, माँओं ने रेस्ट क्या करनी है, ख़वातीन ने रेस्ट क्या करनी है, आखिर तो वही रूटीन हम लोगों ने ही करनी है ना। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू शुगुफ्ता लाइफस्टाइल। हाँ जी जी, हम वही अपनी पुरानी रूटीन में आ गए हैं जी। और माशाल्लाह से ज़ाहिर सी बात है, घर के काम शाम तो हमने खुद ही करने हैं। तो ये रूटीन जो मैं आपको आज की दिखा रही हूँ जी, ये सुबह की रूटीन है। अब ज़ाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेज और ऑफिसेज़ वगैरह अब खुल गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सुबह का नाश्ता हस्बैंड को करवा के उनको तो ऑफ़िस मैंने भेज दिया था और मैं देखने आई थी। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और बादल भी अच्छे खासे हो रहे थे, क्योंकि कल से ही मौसम जो था वो बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैं यूँ ही बाहर देखने आई थी, मैंने कहा बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं बाहर जाऊँ, मगर नहीं, इतने थके हुए थे ना, इतने थके हुए थे ना कि अब उठ के जो है ना काम करने को अभी दिल नहीं कर रहा था। और बच्चे भी अभी सो ही रहे थे मगर हस्बैंड जो थे वो ऑफिस जा चुके हुए थे। तो बच्चों ने तो अभी स्कूल नहीं जाना, बच्चों की अभी छुट्टियां हैं, जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो वो भी जाएंगे। खैर यहाँ पे मैं आगे फिर दोबारा से सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ 8:30 बजे की रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर उठे और उठ के जो है बच्चों के साथ नाश्ता किया और मशीन वगैरह लगाई। जो कपड़े धोने वाले थे, मेरे कम्फर्टर वगैरह थे, थोड़े से कपड़े थे जो बच्चों ने ईद से 1-2 दिन पहले के जो पड़े हुए थे, वो मशीन लगा दी थी। मैंने कहा इधर जो है वो मशीन भी जो है वो कपड़े धोती रहेगी और साथ में जो है वो मैंने कहा जितनी देर में मैं नाश्ता वगैरह कर लूँगी उतनी देर में मेरी मशीन जो है वो कपड़े धो के वो भी फारिग हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, मशीन अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम जो था वो मैंने शुरू करना था। उतनी देर में मैं कमरे में आई, सारे बिस्तर वगैरह समेटे, बच्चों को कहा ये सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखें। बच्चों को सारी चीज़ें समेट के मैंने दे दी थी और बच्चों ने सारी चीज़ें उठा के जो थी वो रख दी थी स्टोर में और चारपाई मैंने निकाल दी थी। उसके बाद जो था किचन में जो था वो नाश्ते की तैयारी तो चल ही रही थी साथ साथ, और मशीन भी मेरा काम जो कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है, अब काम जो है हमने ही करने हैं, बच्चों ने भी अपने कामों पे चल जाना है। जब तक बच्चे जो हैं वो मेरे साथ हैं तो थोड़ी सी हेल्प करवा लेते हैं, जब बच्चे स्कूल चले जाने लग जाएंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो सारे काम जो हैं जो बच्चों को छोटे छोटे कहती हूँ वो फिर मैं मुझे खुद ही करने पड़ेंगे जब तक बच्चे नहीं आते हैं स्कूल से। तो उसके बाद फिर उनकी रूटीन में शुरू करूँगी। तो एनीवे यहाँ पे जो है नाश्ते की तैयारी हो रही है। नाश्ते में वही सिंपल नाश्ता, वही रूटीन जो है जैसे रमज़ान में होती थी, भाई सादा ही नाश्ता होता है। नाश्ते में क्या होता है, या एग पराठा होता है, या रात का बचा हुआ सालन होता है, या चने होते हैं। नाश्ते में चाय पराठा जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है बाज़ दफ़ा। तो यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, बच्चों को नाश्ता मैंने भेज दिया, अंदर बच्चे कर रहे थे नाश्ता। तो आप जो है मेरी रूटीन देखते जाएं कि आज मैंने सारा दिन जो है ईद के बाद की थकावटें तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, मेरे ख्याल से काफ़ी फीमेल्स की नहीं हुई है, मगर ज़ाहिर सी बात है अगर हम सुस्ती करेंगे तो फिर काम जो है हमारे और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। मतलब कि काम का जो बर्डन है हम पे ज़्यादा पड़ जाएगा। साथ ही मैंने नाश्ता कर लिया था, सफाइयाँ भी कर ली थी, और जी सफाइयाँ कपड़े वगैरह भी मैं साथ देख रही थी। मशीन ने कपड़े ख़त्म किए, ये देखिए ढेर कपड़ों का पड़ा हुआ है बच्चों का, ये धुलेंगे। और जी कम्फर्टर भी यहाँ पे धुल गए थे, इनको मैंने डलवा दिया था, छत पे डलवा दिया था। जब ये धुल गए थे कपड़े भी मैंने डलवा दिए थे। और आज धूप भी जो थी ना, सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, मगर दोपहर होते ही जो था ये सूरज जो था ना वो ऐसे चमकने लग गया था। बहुत तेज़ धूप हो गई थी और मैंने इसलिए फ़र्श भी साथ धो दिया था। मैंने कहा धूप में ही खुश्क हो जाएगा। हाँ जी जी, रोज़े ख़त्म हो गए मगर हमने नमाज़ पढ़नी और कुरान शरीफ पढ़ना नहीं छोड़ना। ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ रमज़ान में ही पढ़ना है, ठीक है ना तो ये तो हमारा माशाल्लाह से ये भी साथ चलता रहेगा। खैर ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे कपड़े भी जो थे वो खुश्क हो चुके हुए थे, कपड़े मैंने उतरवा लिए थे और उनको तय करके मैंने रख दिया था। और फिर आगे खाने पकाने की तैयारी भी करनी थी। आप देखते जाए मेरे आगे का व्लॉग। अच्छा, लोग अक्सर पूछते हैं कि दुश्मन कौन होते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे पढ़ा है और बहुत से दफ़ा सुना भी है कि लोग कहते हैं कि दुश्मन कौन होते हैं और ये दुश्मन आते कहाँ से हैं। और ये दुश्मन जो होते हैं ना, दुश्मनों के पास जो होता है इतना टाइम कहाँ होता है कि वो दूसरों के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे पढ़ा, बहुत सी जगहों पे सुना, और बहुत सी ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट का दौर है तो उसमें मैं बहुत सी ऐसी स्क्रॉल करते हुए चीज़ें आ जाती हैं और वाकई वो जो सच्चाई से जो होते हैं ना वो कमतर नहीं होती हैं, बिल्कुल सच्ची बातें होती हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ये दुश्मन वो होते हैं
जिनके पास जो होता है ना, जिनकी आप खिदमत करते हैं ना, ये वो दुश्मन होते हैं। ये दुश्मन वो होते हैं कि जिनकी खातिर आप दुनिया से लड़ रहे होते हैं। ये दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये अपने ही दोस्त अहबाब होते हैं, अपने ही ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं और अपने ही रिश्तेदार होते हैं, जिनके साथ आपने ज़्यादा वक्त गुजारा हुआ होता है या बिताया हुआ होता है, जिन्हें आपकी कमियों कोताहियों को या आपकी अच्छाइयों बुराइयों का जो होता है ना, उन्हें अच्छे से इल्म होता है। वही आपका दुश्मन होता है और वही बनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आप उसके दुश्मन बनोगे तो उसको जो है ना, आप यहाँ पर जो है ना वो ज़लील कर सकोगे। वो बंदा एकदम जो दुश्मन बन जाता है ना, वो एकदम से नहीं बनता है, वो पहले ही जो होता है ना आपका दुश्मन होता है। वो बताता नहीं है, वो ज़ाहिर नहीं करता कि वो आपका दुश्मन है। बस वही आपको एक टारगेट कर रहा होता है कि आपको जो है ना वो देख रहा होता है कि आप कहाँ से आकर उस कमज़ोर हो जाते हो और फिर आपको वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है। फातिमा क्या खा लिए? कुछ नहीं खा ली। फातिमा खा रही है पास्ता। फातिमा के लिए बनाया है पास्ता। फातिमा देख रही है कार्टून डोरेमोन, बच्चों के फेवरेट डोरेमोन। हाँ जी, आपने देखा। हाँ, फिर मैंने फातिमा का छोटा सा क्लिप बनाया था, माशाल्लाह से बैठी हुई खा रही थी, पास्ता खा रही थी और मुझे कही थी बड़ी मम्मा मेरी वीडियो बनाए, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। तो बच्चे ने पास्ता बनाया हुआ था, गैस नहीं आई थी और गैस जो आई थी 6:45 बजे आई थी और फिर मैंने दाल चावल बनाए थे। तो मैं उतनी देर में मैं छत पर चली गई थी, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, वहाँ बहुत अच्छी चल रही थी। कपड़े मैंने छत पर डाले हुए थे, हाथ से धुले हुए कपड़े कुछ थे, तो वो मैंने छत पर डाले हुए थे। मैंने कहा चलो वो भी देख आती हूँ, कहीं गिर तो नहीं गए हैं। तो बच्चे भी ऊपर मेरे साथ ही थे, तो यहाँ पे कपड़े देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि उड़ गए होंगे कपड़े। एनीवे कपड़े तो नहीं उड़े थे, खैर मैं देख दूँ के फिर बच्चे कपड़ों को जो था वो भी मैं नीचे ले आई, तो नीचे ला के मैंने कपड़ों को जो था वो तार पे डाल दिया था। मैंने कहा यहीं पे सूख जाएंगे, बस अब रहने देते हैं, शाम भी हो गई है, तो ऊपर रहेंगे तो फिर कपड़े जो हैं सुबह होगी, धूप होगी और कपड़े जो हैं फेरीड हो जाएंगे। तो यूं ही मैं आ गई थी नीचे, लेके कपड़े आ गई थी और बच्चे भी थोड़ी सी हवा वो ले लू के फिर बच्चे भी मेरे साथ ही नीचे आ गए थे। हाँ जी जी, तो कह रही थी कि भाई मैं आपको जो है ना वो देख रहे होते हैं कि जो दुश्मन जो होते हैं ना वो आपको देखते हैं कि आप किस लम्हे कमज़ोर होते हैं और वो आपको इस्तेमाल करें। इसलिए कहते हैं कि दुश्मन जो होता है ना कोई बाहर से नहीं आता, बाहर वाला को क्या पता कि आप कहाँ से कमज़ोर हैं, आपने कहाँ से जो है आपकी कमज़ोरी को पकड़ना है। ये अंदर के ही बंदों को पता होता है कि वो कहाँ से कमज़ोर है और उसको किस तरह से पकड़ना है और उसको किस तरह से गिराना है, ये अंदर के लोगों को पता होता है। इसलिए कहते हैं या दोस्त होते हैं या अहबाब होते हैं या रिश्तेदार होते हैं। आज तो गैस ने बहुत तंग किया, बच्चों ने साथ पास्ता भी बनाया था, वो भी सिलेंडर पे बनाया था और जैसे गैस आई मैंने जल्दी से 7 बजे के करीब जल्दी से दाल चावल बना लिए थे और मैंने कहा खाना खाते हैं। बच्चे कह रहे थे आज हल्का सा ही खाना बनाए, क्योंकि हैवी खाने 3 दिन से 4 दिन से खा ही रहे थे। उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई बात अच्छी लगे तो ज़रूर जो है कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।